नमस्कार। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की 138वीं जयंती समारोह के आयोजन के संयोजक श्री रविंद्र कुमार जी गुप्ता, संस्थापक सदस्य एवं IBES ऑफिसर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनिल कुमार जी गुप्ता, संस्थान के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री MP वैश्य, श्री अनिल कुमार दमेले, श्री गणेश शंकर जी गुप्ता, सह संयोजक श्री सुजीत कुमार जी गुप्ता, विक्टर, गहोई वैश्य एसोसिएशन दिल्ली के श्री चंद्रहास जी गुप्ता, डॉक्टर करुणेश जी, डॉक्टर अरविंद, दिल्ली विश्वविद्यालय लॉ फैकल्टी के छात्र छात्राएं एवं सभागार में मौजूद सभी अतिथिगण। सबसे पहले मैं राष्ट्रकवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी की जयंती के अवसर पर आज के इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए राष्ट्रकवि श्री मैथिली शरण जी गुप्त संस्थान लखनऊ के सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम की संरचना तैयार की। यह कार्यक्रम दो वजहों से खास है। पहला तो इसका आयोजन एक ऐसी संस्था द्वारा किया जा रहा है जिसने अपनी प्रेरणा किसी राजनीतिक व्यक्ति से न लेकर बल्कि राष्ट्रकवि मैथिली शरण जी गुप्त से ली है, जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से भारत को एक नई पहचान दी। दूसरा, मैथिली शरण गुप्त जी के सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम में एक व्याख्यान का भी आयोजन किया गया है, जिसका विषय अत्यंत महत्वपूर्ण और मैं मानता हूं प्रासंगिक भी है। विषय है ब्रिटिश कॉलोनियल कानूनों की जगह भारतीयता की न्याय की अवधारणा पर बने नए कानून। और मैं मानता हूं इस विषय पर सार्थक चर्चा न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि सामयिक भी है। मुझे जानकारी दी गई है कि इस परिचर्चा में दिल्ली विश्वविद्यालय के लॉ फैकल्टी के कई छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं, जो यह बताता है कि हमारे युवाओं में नए भारत के नए कानून को लेकर जहां जिज्ञासा है वहीं उत्साह भी है। और यह प्रसन्नता की बात है कि हमारे देश का युवा वर्ग जागरूक है और सामाजिक सरोकारों में वह रुचि ले रहा है। मित्रों, मैथिली शरण जी गुप्त की रचनाओं से तो आप में से कई लोग परिचित होंगे। क्योंकि आज उनकी जयंती है, इसलिए मैं व्याख्यान के विषय पर अपने विचार रखने से पहले राष्ट्रकवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी की स्मृति को पुनः नमन करता हूँ। मैथिली शरण जी गुप्त ने आम जन के बीच प्रचलित देशी भाषा को माज कर जनता के मन की बात जनता के लिए जनता की भाषा में कही। इसलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान देते हुए कहा था, मैं तो मैथिली शरण जी को इसलिए बड़ा मानता हूं कि वे हम लोगों के कवि हैं और पूरे देश की ज़रूरत को समझकर वह लिखने की कोशिश कर रहे हैं। एक साहित्यकार या कवि किसी भी देश या समाज की आवाज़ होता है और उसे दिशा एवं प्रेरणा देने का काम भी करता है। मैथिली शरण गुप्त जी ने समाज और देश को एक नया वैचारिक धरातल दिया और भारत में राष्ट्र प्रेम की भावना को जगाया और उसे मजबूती भी दी। मैथिली शरण जी गुप्त के बारे में जितना भी बोला जाए कम ही रहेगा, इसलिए उनके संदर्भ में अपने विचार सीमित रखते हुए अब मैं आज के व्याख्यान के विषय पर आता हूँ। आपके व्याख्यान का जो विषय तय किया है वह इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि इसी 1 जुलाई 2024 को हम सब भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यानी आपराधिक न्याय प्रणाली में एक ऐतिहासिक एवं महत्वपूर्ण परिवर्तन के साक्षी बने हैं। 1 जुलाई 2024 को भारत में 100 साल से भी पुराने कानून को समाप्त कर 3 नए आपराधिक कानून लागू कर दिए गए। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इन नए कानूनों ने औपनिवेशिक युग के तीनों कानूनों, जिनका नाम इंडियन पेनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और एविडेंस एक्ट था, उसकी जगह ले ली है। यह एक ऐसा कदम है मित्रों जो देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदलने जा रहा है। जो बात इस नए कानूनों को पुराने कानूनों से अलग करती है वह यह है कि इन 3 कानूनों का फोकस व्यक्ति को सजा देने से कहीं अधिक उसे न्याय देने पर होगा।
यानी नए कानूनों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी फैसले का अल्टीमेट आउटकम जस्टिस हो, ना कि पनिशमेंट। नए कानूनों का उद्देश्य न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाना और उसे सुव्यवस्थित करना है। यह सुनिश्चित करना है कि यह आज के युग की आवश्यकताओं और तकनीकी प्रगति के साथ कदम ताल करने वाला हो। हमें समझना होगा कि अब तक मौजूद 3 कानून अंग्रेजी हुक्मरानों द्वारा बनाए गए थे, जिसका मूल उद्देश्य अंग्रेजी शासन और ब्रिटिश राज के हितों को संरक्षण देना और सुरक्षा प्रदान करना था। उन कानूनों का उद्देश्य भारत की आम जनता के हितों की रक्षा करना नहीं था। इसलिए जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली तो उन्होंने इस बात को सार्वजनिक रूप से कहा कि हमारी सरकार औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर निकलकर एक नए भारत की भावना के अनुरूप काम करेगी। अभी लागू किए गए ये 3 कानून भारत की भावना और भारतीयता से पूरी तरह प्रेरित हैं। इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सुरक्षा को केंद्र में रखा गया है और यह कानून भारत के लोकतांत्रिक आदर्शों के भी अनुरूप है। प्रसिद्ध अमेरिकी एंथ्रोपोलॉजिस्ट और भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विख्यात स्कॉलर बर्नार्ड कोहन ने ब्रिटिश काल के कानूनों के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था, ब्रिटिश लीगल सिस्टम इन इंडिया वॉज नॉट मेरली ए टूल ऑफ गवर्नेंस बट ऑल्सो ए मीन्स ऑफ कल्चरल डोमिनेशन। प्रसिद्ध इतिहासकार रणजीत गुहा ने ब्रिटिश काल के कानूनों के बारे में जो कहा था वह सुनने और बताने योग्य है। उन्होंने कहा था, colonial legal system was an instrument of dominance without hegemony, and the British rule in India relied more on coercion than on consent. आज भारत उस बंधन को तोड़ चुका है और ऐसा कानूनी फ्रेमवर्क तैयार हुआ है जिसमें भारत के आम नागरिकों की सहमति भी है। भारत की स्वतंत्रता के 7 दशकों के बाद भी पुराने अंग्रेजी कानूनों का लागू रहना मेरे हिसाब से एक बड़ी भूल थी। हमने इस भूल को सुधारने का फैसला बहुत पहले ही ले लिया था और जैसे ही सही समय आया तो इसे हटाकर एक नए युग की शुरुआत की गई है। साथियों, नए आपराधिक कानूनों में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इसे पुराने कानूनों से अलग बनाती हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि यह नए कानून सजा की जगह न्याय को महत्व देते हैं। साथ ही मैं यह भी कहूँगा कि यह नए कानून केवल फैसला देने वाले कानून नहीं है, बल्कि सही मायने में न्याय देने वाले कानून हैं। मैं आपके सामने एक उदाहरण देना चाहूँगा। हो सकता है आप लोग इस केस के बारे में परिचित भी हों। इस देश में एक पोस्टमैन को लगभग 57 रुपये के गबन के आरोप में सस्पेंड किया जाता है। केस 30 साल तक चलता है और उस 30 साल की लड़ाई के बाद उस पोस्टमैन को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। आप ही सोचिए, क्या उस पोस्टमैन को इंसाफ और न्याय मिला या सिर्फ एक फैसला? क्या किसी को इंसाफ देने के लिए 3 दशक की प्रतीक्षा करना जायज़ है? क्या ऐसे फैसले का कोई अर्थ है? अंग्रेजी में कहते हैं, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। यह सुनिश्चित करने के लिए किसी का भी डीले की वजह से जस्टिस डिनाई न हो, नए कानून में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। साथियों, नए कानूनों में एफआईआर, जांच और सुनवाई के लिए अनिवार्य समय सीमा तय की गई है। नए कानून के अंतर्गत आपराधिक मामलों में फैसला मुकदमा पूरा होने के 45 दिन के भीतर सुनाया जाएगा। वहीं पहली सुनवाई होने के बाद न्याय के लिए अब याचिकाकर्ता को इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि 7 दिनों के भीतर ही आरोप तय कर दिए जाएंगे। नए कानून के अंतर्गत महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों के निवारण को भी प्राथमिकता दी गई है। नए कानून के अंतर्गत महिलाओं और बच्चों के खिलाफ किए गए अपराधों की जांच 2 महीने के अंदर पूरी करना जरूरी होगा और नए कानून के अंतर्गत पीड़ितों को 90 दिन के भीतर मामले की प्रगति की जानकारी देना भी अनिवार्य कर दिया गया है। साथियों, नए कानून के अंतर्गत महिलाओं और बच्चों के साथ कोई अपराध होने की दशा में
उन्हें अस्पतालों में निःशुल्क उपचार भी उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं साथ ही साथ यह सुनिश्चित किया जाएगा कि महिलाओं और बच्चों की भरपूर देखभाल की जा सके और उन्हें आवश्यक चिकित्सा उपचार मिल सके। नए भारतीय न्याय संहिता में नए अपराधों को शामिल किया गया है। नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग के आधार पर मॉब लिंचिंग के मामले में आजीवन कारावास की सजा का प्राविधान किया गया है। नए कानून के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किसी भी मामले में एफआईआर दर्ज की जा सकेगी। पहले की तरह पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत अब नहीं रहेगी। अपने जुरिडिक्शन के बाहर भी अगर पीड़ित चाहे तो एफआईआर दर्ज करवा पाएगा। आपराधिक मामलों में फॉरेंसिक साक्ष्य के बढ़ते महत्व से हम सभी अच्छी तरह परिचित हैं। नए कानून में आपराधिक मामलों में फॉरेंसिक जांच पर काफ़ी बल दिया गया है, यानी एविडेंस कलेक्शन को साइंटिफिक तरीके से करने पर ज़्यादा फोकस डाला गया है। साथियों, नए कानूनों में लिंग की परिभाषा में ट्रांसजेंडर समाज के लोगों को भी शामिल कर लिया गया है। इससे समाज में इक्वलिटी और इनक्लूसिविटी को बढ़ावा मिलेगा और इससे जमीनी स्तर तक न्याय पहुंचाने में सहूलियत भी होगी। नए कानूनों में छोटे अपराधों के दंड के रूप में कम्युनिटी सर्विस का प्रावधान किया गया है। मेरे हिसाब से बहुत बड़ा बदलाव और एक बड़ी सामाजिक और न्यायिक सुधार की पहल है। हमारी कानून व्यवस्था का उद्देश्य सिर्फ सजा देना नहीं होना चाहिए, बल्कि व्यक्ति में सुधार लाना भी होना चाहिए। और इस दिशा में कम्युनिटी सर्विस का प्रावधान मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मेरा मानना है। नए कानूनों में ऐसे अनेक छोटे बड़े बदलाव किए गए हैं और सभी का उल्लेख करना इस समय संभव नहीं है। आज के कार्यक्रम में दिल्ली विश्वविद्यालय के लॉ फैकल्टी के बहुत से छात्र छात्राएं मौजूद हैं। उनको मेरी सलाह होगी कि इस विषय पर और अधिक अध्ययन और शोध करें कि इस नए कानूनों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इन नए कानूनों की सबसे अलग बात यह है कि यह विक्टिम सेंट्रिक है और समाज और राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष पैदा होने वाली हर चुनौती से निपटने में भी सक्षम है। पुराने कानून पिछले कुछ दशकों में घटित हुए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और सोशिएटल शिफ्ट्स को एड्रेस करने में असमर्थ हैं। ऐसे में नए कानून इस कमी को भी दूर करने में मददगार सिद्ध होंगे। साथियों, मैं मानता हूं कि नए कानून जिन मुद्दों को प्रमुख रूप से एड्रेस करने में उपयोगी साबित होंगे वह है जुरिसडिक्शन इश्यूज, बैकलॉग ऑफ केसेस, इनसफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, inadequate investigations and prosecutions और outdated laws and procedures। और साथियों, मेरा दृढ़ विश्वास है कि इन मुद्दों को उचित तरीके से एड्रेस करने से आपराधिक न्याय प्रणाली में एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव आएगा। आज़ादी के 75 साल बाद भी औपनिवेशिक काल के कानून भारतीय कानून व्यवस्था से जुड़े हुए थे और उसे आउटडेटेड बनाए हुए थे। अब भारतीय न्याय व्यवस्था में नए भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप बदलाव हो गया है। आई फर्मली बिलीव दैट दीज न्यू लॉज with the soul and spirit of the new Bharat will bring a phenomenal change in our criminal justice delivery system। आज की परिचर्चा में निश्चित रूप से विस्तार में इन बातों पर चर्चा होगी। मैं आयोजकों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस आयोजन से जुड़ने का अवसर दिया है और मैं इस कार्यक्रम की सफलता के लिए अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपना निवेदन यहीं समाप्त करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।